हेलो एवरीवन, वेलकम टू संदीप कोचिंग हब। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो डिटेल में जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताइए एंड वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो यूकेपीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसका जो फॉर्म फिलअप करने का डेट है 1 सितंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है 21 सितंबर है। तो डिले नहीं करना है, इसी ड्यूरेशन में आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है। 21 सितंबर है, अक्टूबर नहीं है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 154 पोस्ट है। अब अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट है। तो इस टेबल पे आप देखिए, तो ग्रामीण निर्माण विभाग है उसमें जो सिविल की पोस्ट है 24 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट है ना। अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें दिया हुआ, अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जात के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, अनुसूचित जनजात के लिए अलग अलग पोस्ट इसमें दी गई है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यदि हम बात करें सिंचाई विभाग की, इरिगेशन डिपार्टमेंट की, इसमें सिविल की 46 पोस्ट है यानी 46 पोस्ट है। मैकेनिकल के लिए 10 पोस्ट है। लघु सिंचाई विभाग में सिविल के लिए कितनी पोस्ट है? 2 पोस्ट है। और एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए कितनी पोस्ट है? 6 पोस्ट है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में जो सिविल की पोस्ट है 21 पोस्ट है। और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट कितनी है? इसमें तो है ही नहीं इलेक्ट्रिकल की पोस्ट। ऊर्जा विभाग में आपके इलेक्ट्रिकल की पोस्ट 2 है। और लोक निर्माण विभाग, पब्लिक कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में सिविल की पोस्ट 42 है। तो ये डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग ब्रांचेस की इतनी पोस्ट है। तो सिविल की काफ़ी अच्छा पोस्ट है, मैकेनिकल की भी है। यदि आप एलिजिबल है तो फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। अब बोलेंगे फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखो, आपका बी या फिर बीटेक क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे यानी पॉलिटेक्निक वाले अप्लाई नहीं कर, है ना। ये क्या है? असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले बच्चे केवल जेईई के लिए अप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें भैया एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है इसमें स्टेज 1 एंड 2 स्टेज होंगे। स्टेज 1 आपका क्या होगा? फर्स्ट पेपर होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। कैसे पेपर होंगे? ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। इसमें 3 नॉन टेक्निकल पेपर होगा, 2 टेक्निकल पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में 3 नॉन टेक्निकल पेपर होगा, 2 टेक्निकल पेपर होगा। नॉन टेक्निकल में आपका हिंदी रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस रहने वाला है और आपका इंग्लिश रहने वाला है, ठीक है। हिंदी के 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 100 नंबर का, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इंग्लिश में भी 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा तो 100 नंबर का, ठीक है। डिटेल में देखेंगे अभी। और इसके अलावा आपके 2 टेक्निकल पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा स्टेज 1, उसमें जो निगेटिव मार्किंग है 0.25 की है, 1/4, ठीक है। स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। स्टेज 2 में क्या रहेगा? इंटरव्यू रहेगा। तो देख लो भैया, स्टेज 2 में इंटरव्यू तो रहेगा। इसके अलावा थोड़ा सिलेबस को हम देख लेते हैं, फिर बैक टू जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर हम बात करेंगे। देखो, जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला पेपर होगा इसमें 3 पेपर होंगे, हिंदी का, इंग्लिश का और जनरल अवेयरनेस का। 100 प्रश्न आएंगे हर एक पेपर के। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है और हर एक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो 6 घंटे का पेपर किसका होगा? आपका हिंदी, इंग्लिश और अध्ययन को मिला करके, यानी 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है। अब आप डिसिप्लिन ब्रांच पे 2 पेपर होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र एंड सेकंड प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में 180 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 360 नंबर। द्वितीय प्रश्न पत्र में यानी सेकंड पेपर में भी आपके 180 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 360 नंबर का। और दोनों पेपर में अलग अलग टाइम रहेगा, 3-3 घंटे का। इसी तरीके से हर एक ब्रांच का है, चाहे मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, एग्रीकल्चर का हो, ठीक है। तो आपको देखो क्या हुआ, जो रिटन एग्जाम है उसमें 2 टेक्निकल के पेपर हो गए, 720 नंबर के, 360 के। और एक आपका नॉन टेक का पेपर हो गया 300 नंबर का, 1020 नंबर के। तो आपके रिटन वाले पेपर हो गए। 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है। तो टोटल जो मार्क्स रहने वाला है ना, कितना रहने वाला है? 1120, 1120 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला, ठीक है। अच्छा, यदि हम बात करें भैया इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है? जिसका बी और बीटेक कंप्लीट हो, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी और पेंशन तो इसमें काफ़ी अच्छा रहता है। ए ग्रेड की जॉब है तो 56,000
100 रुपए से लेकर के 1,77,500 रुपए तक रहता है। 10th जो आपका वेतनमान है 10वां वाला, उसके अकॉर्डिंग। एज लिमिट की बात करें तो 21 मिनिमम है और मैक्सिमम कितनी 42 ईयर। ठीक है, आप हमको फिलअप करोगे तो पैसे भी लगेंगे ना, शुल्क लगेगी। तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस है। जैसे अनारक्षित की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो 276 रुपए, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 276 रुपए, उत्तराखंड अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 126 रुपए, उत्तराखंड में आर्थिक रूप से जो कमजोर है इकोनॉमिकल वीकर 276 रुपए। उत्तराखंड में यदि आप उत्तराखंड से हैं, शारीरिक दिव्यांग है कोई, उसके लिए 26 रुपए 55 पैसे केवल लगेंगे, है ना। एप्लीकेशन फीस जरूर रहेगी इसमें। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों, इनके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। आपको पता चल गया फॉर्म फिलअप करने के लिए कितना पैसा लगेगा। इसके अलावा यदि बात करें आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग से तो क्या सिलेबस रहेगा। सबसे पहले नॉन-टेक में देखें, हिंदी का जो पेपर रहने वाला है वो 10th लेवल का रहता है, हाई स्कूल लेवल का रहता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना और देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लेना। कोई टॉपिक इसमें नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा इंग्लिश का सिलेबस हम आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। यदि हम बात करें जनरल अवेयरनेस में, जनरल अवेयरनेस में आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा डेली करंट अफेयर को थोड़ा सा आपको स्टडी करना है। भारत का इतिहास क्या है, राजनीति क्या है, भूगोल क्या है, इनके बारे में भी तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस की यदि हम बात करें तो आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जो पहला सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, स्टील डिजाइन है, आरसीसी डिजाइन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग जिसमें डिजाइन ऑफ कैनाल, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, डाइवर्सन नेटवर्क, ये सारे टॉपिक आ जाएंगे। और ये आपका होगा अगला सब्जेक्ट होगा सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो ये आपके कोर सब्जेक्ट रहने वाले हैं किसमें, पेपर 1 में। जो पेपर 2 होगा उसमें पहला सब्जेक्ट आपका है पार्ट 1 में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रेलवे एंड हाईवे इंजीनियरिंग, के अलावा वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर कैनाल इरिगेशन, सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, फीचर ऑफ सीवरेज सिस्टम। तो कुछ इस तरीके से इसका सिलेबस है टेक्निकल सिविल का, ठीक है। आप अच्छे सिलेबस के हर एक टॉपिक को देख लेना। अब आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन है। यदि आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको देखना है कि आपका कौन सा पार्ट वीक है, उस पर थोड़ा सा काम करना है और रिवीजन एंड प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, ठीक है। कोई सिंगल सब्जेक्ट है तो सिंगल सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ लीजिए। यदि आप प्रेफर हैं आपको बिल्कुल अच्छे से स्टडी करना है 0 लेवल से, तो बेसिक टू एडवांस स्टडी करनी पड़ेगी। पहले बेसिक चीज़ों को आप सीखेंगे तभी आप एडवांस चीज़ों को कर पाएंगे। इसके लिए एक चैनल है कॉन्सेप्ट डिकोडर चैनल है, उस चैनल पे आप जाइएगा। हर एक सब्जेक्ट के आपको डेमो लेक्चर मिल जाएंगे, वहाँ हम भी पढ़ाते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर मिल जाएंगे, उनको आप देखिए, क्वेश्चन को फॉलो करिए। यदि आपको बेहतर लगता है तो आप क्या करना, इस नंबर पे कॉल कर लेना 9340888429 पे, हम आपको डिटेल में जानकारी दे देंगे, ठीक है। जो कंप्लीट कोर्स है इसकी जो प्राइस थी 4000 थी, तो हमने 500 का डिस्काउंट दिया टीचर्स डे में। तो आपको कितने में पड़ेगी, 3500 रुपये में, 3499 में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 किसका सिलेबस है, सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल पेपर 1 एंड पेपर 2 का वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड करने वाले हैं। कितने में, 3500 में। इसकी वैलिडिटी की बात करें तो मिनिमम 3 साल रहती है और ज़रूरत पड़ने पर बढ़ा देते हैं। आप बोलोगे फिर उत्तराखंड पीएससी के अलावा जो हम पढ़ेंगे किस काम में आएगा, भैया सिविल इंजीनियरिंग कभी चेंज नहीं होती। चाहे आप गेट का एग्जाम दो, चाहे आप ईएफ का एग्जाम दो, चाहे फिर जेई का एग्जाम दो, चाहे कोई सा जेई का एग्जाम दो, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सेम होते हैं। अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी एक ही कोर्स लेना पड़ेगा, बार बार कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपका कोई सिंगल सब्जेक्ट है तो सिंगल सब्जेक्ट को आप परचेज करके वीडियोज को देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट डिकोडर का एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करिए, है ना, और वहाँ डेमो लेक्चर देखिए। यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर डेमो लेक्चर्स देखिए। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट के एज जेई या फिर गेट की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। कि भी डिटेल में जानकारी लेने के लिए इस नंबर पे आप कॉल करिए, सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।